ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च से रिलेटेड या फिर उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस से यदि आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के एग्जामिनेशंस देना अनिवार्य होगा। ओवरऑल इस एग्जामिनेशंस के फॉर्म कब आते हैं, कैसे इसका एग्जाम होता है, क्या इसकी सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न क्या होगी और ओवरऑल आपका एडमिशन प्रोसेस, एग्जाम की फॉर्म फिलिंग से लेकर एडमिशन तक जो है आपको क्या क्या स्टेप से आपको गुजरना होगा, इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। विगत 9 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके सीवीटी आईसीआर के थ्रू देश के टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, जीबीपीयूटी, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में हमारे स्टूडेंट्स अध्ययनरत हैं। और ओवर इंडिया से एग्जिस्टिंग किसी भी पार्ट से आप बिलोंग करते हो, आप जो है सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए एलिजिबल हैं यदि आप साइंस या फिर इंटर एग्रीकल्चर स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो। और इसकी ओवरऑल आपकी जो है फॉर्म्स की बात अगर करें तो जनरली अगर देखा जाए सीवीटी के लिए तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होती है, इसका पार्टिकुलरली जो है अगर देखा जाए तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये आपके जनरली मार्च के महीना में जो है आपके रिलीज करी जाती है। पूरे मार्च महीना जो आपका लगभग टाइम दिया जाता है आपके फॉर्म भरने के लिए और आपके एग्जामिनेशंस जो है ये आपका मई के महीना में जो है कंडक्ट करी जाती है। मिड मई के बाद जो है जनरली आपके एग्जामिनेशंस जो है यूजी कोर्सेज के लिए कंडक्ट करी जाती है और पूरा महीना जो है मिड मई के बाद आपका जो है ये प्रोसेस चलता है। डिफरेंट मल्टीपल शिफ्ट में इसके एग्जामिनेशंस होते हैं। अगर हम ओवरऑल बात करें तो इसकी सीवीटी के एग्जामिनेशंस में जो है आपके ऑल टुगेदर 7 सब्जेक्ट होती है, जिसमें आपका जो है 13 लैंग्वेजेस है, 23 डोमेन सब्जेक्ट है और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। लेकिन यदि आप सीवीटी आईसीआर की बात पार्टिकुलरली करें तो यहां पर जो है आपको मात्र 3 डोमेन सब्जेक्ट आपको चूज करने होंगे जो भी आप अपने 12th में थे। यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, 12th में आपका पीसीबी था तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी चूज करनी होगी। अगर आप पीसीएम से तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको चूज करना होगा। यदि आप इंटर एग्रीकल्चर के छात्र थे तो आपके लिए एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिर अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर ग्रुप से थे तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर चूज कर सकते हो। यानी कि आपको 5 जो डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन पांचों में से आपको कोई भी 3 डोमेन सब्जेक्ट का चुनाव करनी है जिससे आपने अपने 12th की पढ़ाई करी हो। और उसी 3 डोमेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो आपके इंडिविजुअल डिफरेंट शिफ्ट में इसके एग्जामिनेशन होंगे और पर डोमेन सब्जेक्ट जो है आपके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उस 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट का समय दिया जाएगा। और इसके बाद अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है एक क्वेश्चन सही करने पर आपको +5 मार्क्स मिलेगा, तो वहीं पर जो है -1 की जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। अब इसकी अगर सिलेबस की बात करें तो जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी सीवीटी की उसी के सिलेबस के थ्रू आपको ध्यान देना होगा। जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी आपको पढ़ना होगा, लाइव स्टॉक पढ़नी होगी, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना होगा, हॉर्टिकल्चर आपको डिटेल में पढ़नी होगी। इसके बाद अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर जो है बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए पार्टिकुलरली आपकी जो रिप्रोडक्शन है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, इन सब यूनिट्स को आपको पढ़ना होगा। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसके लिए भी जो आपका सिलेबस जो केमिस्ट्री 306 सब्जेक्ट कोड है इसके हिसाब से आपको यहाँ पर सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो अल्केन्स एंड हेलोएरिन्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, इसके अलावा जो है आपको अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोजाइलिक एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, इसके अलावा जो है आपको ये सारी चीजें आपको देखना होगा। फिजिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें भी आपको जो है अलग अलग यूनिट्स वाइज आपको सिलेबस दिया हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स आपको डिटेल में पढ़नी होगी। फिर मॉडर्न फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स है, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इन सारी चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर केमिस्ट्री के बाद मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो मैथमेटिक्स में भी आपकी सिलेबस जो है यहाँ पर सीवीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस दी गई है उसी को आपको फॉलो करना है। और इसी मैथमेटिक्स में अगर रिलेशन एंड फंक्शन आपको देखना होगा, अलजेब्रा देखना होगा, कैलकुलस देखनी होगी। इसके अलावा जो है आपके लिए यहाँ पर यूनिट में वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री आपको देखना होगा। इसके अलावा जो है आप अप्लाइड मैथमेटिक्स से कुछ पार्ट, ये पूरा डिटेल सिलेबस जो है आपको दिया हुआ है। और इसकी पूरी सिलेबस को जो है हम लोगों ने सिंप्लीफाइड फॉर्म में बाइफरकेट करके आपके लिए डे 1 से लेकर डे लास्ट तक जो है इसको डे बाय डे हम लोगों ने इसको यहाँ पर स्टडी प्लानर के फॉर्म में कर दिया। जैसे अगर हम सपोज देखें फिजिक्स की तो इलेक्ट्रिक एंड चार्ज एंड मैग्नेट, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को आपको जो है 10 लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। कौन कौन से सब टॉपिक्स होंगे उसको जो है यहाँ पर आपको बाइफरकेट करके बताया गया। इसी तरीके से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर एग्रोमेट्रोलॉजी 3 लेक्चर में आप पढ़ोगे, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग 8 लेक्चर में पढ़ोगे, बायोकेमिस्ट्री 2 लेक्चर में पढ़ोगे, माइक्रोबायोलॉजी 1 लेक्चर में पढ़ोगे। तो ये सब लेक्चर्स के अंदर क्या क्या चीजें होंगी उसकी जो है डिटेल जानकारी यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो
कि आप अपने डे टू डे प्रोग्रेस को भी, लेक्चर कंप्लीट किया, डीपीपी क्विज लगाया, रिवीजन किया, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, उसके बाद टेस्ट दिया कि नहीं, इस तरीके से आप अपने डे टू डे प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हो। और यहां पर जो है आपको सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़ना है, ना आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देने की जरूरत है, ना आपके लिए जो है कोई लैंग्वेज पढ़ने की जरूरत है, यानी कि आपके पास मात्र 3 डोमेन सब्जेक्ट पढ़कर जो है इसके एग्जामिनेशन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब ये तो आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और एग्जाम के फॉर्म्स कब आते हैं, किस महीने में एग्जाम होता है, इससे रिलेटेड जानकारी थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है एग्जामिनेशन देने के बाद आपको एडमिशन और काउंसलिंग की प्रोसेस को समझना। तो चलिए उसको समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सीवीटी यूजी के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म दोगे, अलग से सेपरेट आईसीआर का कोई एग्जाम फॉर्म ओपन नहीं होने वाला है, सीवीटी यूजी का ही एग्जाम फॉर्म देंगे। इसमें एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने के बाद जैसे आप इस एग्जाम को अपियर करते हो, इसके बाद आप अपने रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद अपने सीवीटी यूजी के स्कोर्स चेक करोगे। उसी स्कोर के बेसिस पर जो है आप अपने आईसीएआर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आपकी आईसीएआर जो है आपका रैंक जो है बना कर देगा। उसी रैंक के आधार पर जो है आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी होगी, और जैसे ही आप अपना चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को कंप्लीट करोगे उसके बाद जो आपकी मेरिट रहेगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस अलग अलग राउंड्स में जो है अलॉट किए जाएंगे। और जैसे आपका कॉलेज अलॉट होगा आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, वेरिफिकेशन होगी, और उसके बाद जो है आपको अपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके आप अपने एडमिशन को प्रोविजनली सिक्योर कर लोगे। उसके बाद फिर आपको डिफरेंट डेट्स पर जो है पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है। उसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, फिजिकल रिपोर्टिंग करते हो, और उसके बाद जो है आपकी एडमिशन यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी सुनिश्चित हो जाती है। फिर जो रिमेनिंग फी एडजस्टमेंट रहता है वो फी पे कर आप अपना एडमिशन को सुनिश्चित कर लेते हो। तो ये जो है सीवीटी के एग्जाम फॉर्म भरने के बाद से लेकर उसके एग्जामिनेशन में अपियर करने से आप कैसे आईसीएआर के पोर्टल पर आओगे, रजिस्ट्रेशन करोगे, और उसके बाद आपकी एडमिशन सुनिश्चित होगी, इसकी पूरी ओवरऑल प्रोसेस हमने एक्सप्लेन करी है। बाकी इसके अलावा आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीवीटी आईसीआर यूजी 2026 के लिए, तो इसके लिए आप नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा आप डाउनलोड करके हौसला बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर 5 डोमेन सब्जेक्ट की जो है क्लासेस, साथ में डीपीपी सीट, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट सीवीटी आईसीआर में पूछे गए 2022 से 25 तक के क्वेश्चंस को जो है चैप्टर वाइज बाइफरकेट करके हम लोगों ने आपके लिए ई बुक्स प्रोवाइड करी है, जिस बुक में आप जुड़ सकते हो ऐप में, और अपने एक चैप्टर को आपने कंप्लीट किया, सपोज यहाँ पर आपने जैसे स्टडी प्लानर हमने बताया कि आपने स्टडी प्लानर से यहाँ पर एग्रोमेट्रोलॉजी सपोज कंप्लीट किया, तो एग्रोमेट्रोलॉजी से 2022 से 2025 तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी आप आसानी से वहां से सॉल्व कर सकते हो, और इसके थ्रू आप डे टू डे जो है अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करोगे, और इसी के थ्रू जो है आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ अपने तैयारी में बेहतरीन कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो आप उसके लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।